Hey friends, today we are going to talk about a story Most Beautiful by Ruskin Bond in the series of story and books of Ruskin Bond. Today we are going to talk about a story of a 13 years old boy. हम आज एक लड़के की कहानी पढ़ेंगे जो एक रिटायर्ड बॉय है। मतलब वो उसकी जो बॉडी है फिजिकली मिस हैपेंड है और मेंटली रिटार्डेड है, तो उसको किस तरीके से अपनी सोसाइटी में रहते हुए स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ उसे किस तरीके से लोग टीज़ करते हैं उसको देखेंगे। और नैरेटर इसमें जो इनका रोल है नैरेटर का, इसमें एक बच्चे के लिए कैसा फील करते हैं और वो किस तरीके से उसके साथ हेल्प करते हैं या सिंपैथी रखते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो बच्चा है वो अपनी डेफिशिएंसीज़ की वजह से किस तरीके से वो मतलब बुरा सोचने लगता है या कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि वो खुद भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद की डेफिशिएंसियाँ जो हैं उसको उसके चलते वो सब कुछ करता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती है या अच्छे से उनके साथ रिएक्ट नहीं करती है, कुछ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ एक नैरेटर है जिसके कांटेक्ट में ये बच्चा आता है जिसका नाम है सुरेश, और सुरेश की मदर का है छोटा सा रोल। इसमें जो ये बच्चा है ये किस तरीके के स्ट्रगल्स और उसकी फीलिंग्स बताई गई हैं कि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। तो हम इस समरी को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही जो सीन है वो बाज़ार का है जिसमें बहुत भीड़ भाड़ है, और नरेटर देखता है कि कुछ लड़के जो हैं स्कूल बॉयज़ हैं वो एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। उसको सिंपैथी आती है उस बच्चे पे, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता। थोड़ी देर में उस पर किसी ने पत्थर मारा, तो इस मिस हैपनिंग पे या फिर आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ देखकर नरेटर से रहा नहीं गया और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा। नरेटर उन को देखकर वो जो बच्चे थे, जो स्कूल बॉयज़ जो सुरेश को परेशान कर रहे थे, वो सब भाग जाते हैं वहाँ से। अब जो बच्चा था वो, जैसा कि नरेटर कहते हैं कि उसका नाम सुरेश था और वो 13 साल का था। वो मतलब कुछ जैसा कि मैंने बताया कि वो फिज़िकली मिस हैपेंड था और साथ ही साथ में रिटार्डेड था। तो मतलब उसका स्ट्रक्चर ही कुछ एप लाइक था, मतलब छोटे पैर थे, लंबी आर्म्स थी, कुछ इस तरीके का वो दिखता था। तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को वो लेकर, नैरेटर जो है उसको ब्लीडिंग हो रही थी इसलिए किसी ने उसको चोट पहुंचाई थी, और वो नैरेटर है उस बच्चे को लेकर उसके घर की तरफ चलता है। वो बच्चा बिल्कुल भी बात भी नहीं करता है और वो एक घर के सामने जाकर रुक जाता है। नैरेटर को ये आइडिया हो जाता है कि मे बी ये इसी का घर है, इसलिए इसके सामने ये रुका है। तो नैरेटर नॉक करता है दरवाजे पे और अंदर से एक लेडी निकलती है जो सुरेश की मदर होती हैं, जो 35 इयर्स की हैं। और जैसे ही वो सुरेश को देखती हैं तो सुरेश उसको हग करता है और उसके बाद में रोने लगता है। अब जो है उसकी मदर जो है, एज़ यूजुअल किसी का बच्चा कैसा भी हो लेकिन मदर उससे ज़रूर प्यार करती है। तो सुरेश की मदर ने को भी अपने बच्चा बहुत अच्छा लगता था और उसने नैरेटर को थैंक्स किया कि उसने उसके बच्चे को सेफली घर पहुंचाया है। साथ ही साथ में वो ये भी बताती है कि सुरेश उसका इकलौता बच्चा है और वो उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके हस्बैंड इतना प्यार नहीं करते हैं सुरेश से, क्योंकि वो कुछ डिसअपॉइंटेड हैं। एज़ यूजुअल जैसा कि आप सोच सकते हो कि हर एक फादर जो होता है या फिर पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो और बाकी बच्चों की तरह हो, लेकिन यहाँ पे नहीं होते हैं। तो सुरेश के फादर जो होता है वो बहुत इस चीज़ से परेशान है और कभी वो सुरेश को जिस रूप में है उसमें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन उसकी मदर तो, ऐसे कहते हैं ना, मदर तो मदर ही होती हैं, चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो वो उसे प्यार करती है। नरेटर जो है उससे, जो उसकी मदर है सुरेश की, वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें भी मतलब सुरेश इस तरीके से अगली सा नज़र आता है जैसे सोसाइटी को आता है, या फिर इसको देखकर जैसे इसके फादर डिसअपॉइंटेड होते हैं।
बच्चा कैसा भी हो, लेकिन उसके फादर को इस तरीके से तो नहीं ट्रीट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुरेश की मदर के पूछने पर नैरेटर जो है वो आंसर कुछ इस तरीके से देता है कि अगलीनेस और ब्यूटी जो होती है वो सब अपने अपने मीनिंग होते हैं, उसके सबकी अपनी नज़र होती है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं इसको लेकर, तो हम नहीं कह सकते हैं जैसे कुछ भी फिक्स नहीं होता, फिक्स तो सिर्फ डेथ और बर्थ ही होता है। ये ब्यूटी किसकी नज़र में क्या होती है और अगलीनेस क्या होती है किसी की नज़र में, हम नहीं कह सकते। तो ये आंसर नरेटर देता है सुरेश की मदर को। उसके बाद में वो बातें करते हैं, इतने में सुरेश के फादर आ जाते हैं। सुरेश के फादर जो हैं वो मतलब ऐसे ही सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी उसको थैंक करते हैं नरेटर को कि उसने उसका बच्चे को घर पे लेकर आए हैं, लेकिन वो अभी भी कुछ इनडिफरेंट सा ही रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे को लेकर जो ड्रीम्स थे वो शायद पूरे नहीं हुए हैं इसलिए। अब यहाँ पे नरेटर जो है वो अपने घर जाना चाहता है, तो साथ ही साथ में उसकी जो सुरेश की मदर है वो इस टाइम पे ये कहती है कि तुम वापस से हमारे घर आना, मतलब वापस से विज़िट करना, ऐसा कहकर उसके बाद में नरेटर वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो उसकी मदर थी उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि उसके बच्चे को नरेटर ने ही बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, बाकी के तो मतलब लोग जो हैं वो सोसाइटी है बिल्कुल ऐसा ट्रीट नहीं करती है, क्योंकि नरेटर ने उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरीके से ट्रीट किया है। अब उसके बच्चे को लव और सिंपैथी दी है तो उसके लिए उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में, एक वीक के बाद में, नरेटर जो है वो सुरेश के घर वापस जाता है। फिर वो नरेटर सुरेश को साथ में लेकर वॉकिंग पे निकलते हैं, घूमने निकलते हैं और सिटी में इधर उधर चीज़ें देखते हैं, और ये चीज़ें फिर अक्सर चलती रहती हैं। जो नरेटर हैं वो उनके घर पे आते हैं और वो एक साथ में निकलते हैं। कुछ वो लोग होमोसेक्सुअल लोगों को देखते हैं तो मतलब सुरेश जो है वो हंसता है, मतलब उसमें बहुत कुछ था जो नॉर्मल बच्चों की तरह था, लेकिन मे भी उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और साथ ही साथ वो भी कुछ अपनी डिफॉर्मेंट मतलब खुद की कमियों को लेकर इस तरीके से सोचता था कि वो सही नहीं हो पा रहा था। तो वो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नरेटर जो है वो उसको सिंपैथी और लव देता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल बच्चों की तरह करता है और उसे अच्छा भी लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अब यहाँ पे क्या होता है कि नरेटर जो है साथ ही साथ में उसको इस तरीके से कभी घुमाना फिराना, और साथ ही साथ में उसने उसको स्विमिंग करना भी सिखा दिया था। अब यहाँ पे सुरेश जो था उसमें बहुत नई नई चीज़ों को देखने के लिए क्यूरियोसिटी भी होने लगी थी। एक दिन क्या हुआ, जब वो वापस आ रहे थे घूम फिर कर, तो उनके पीछे किड भी आया। किड मतलब बकरी का बच्चा। तो वो छोटा सा किड बहुत ही प्यारा होता है जो अपने हर्ड से अलग हो गया था। सुरेश उसको घर ले आता है और फिर कुछ दिनों तक सुरेश के पास में ही वो किड रहता है, उसके साथ ही खेलता है। उसको बहुत अच्छा लगता है वो किड, लेकिन उसको सब लोग एडमायर करते हैं, इसलिए वो चीज़ सुरेश को पसंद नहीं आती है कि किड को लोग बाग जो हैं वो ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कम। तो कहीं ना कहीं वो उस जो मेमना था उसको लेकर कंपैरिजन की फीलिंग आने लगती है, और एक दिन वो जेलस होकर उसे मार देता है। तो नरेटर को जब ये चीज़ पता है, जब वो उसके घर आता है, तो सुरेश के को भी बहुत मतलब नरेटर को भी बहुत बुरा लगता है जो सुरेश ने किया है। सुरेश की मदर को भी बहुत बुरा लगता है, वो बहुत अपसेट होती है। लेकिन वो साथ ही साथ में जो नरेटर है वो सुरेश को लेकर जाता है स्ट्रीम के पास में, बैंक ऑफ द स्ट्रीम, और उसके बाद में उससे पूछता है कि क्या तुमने एंजॉय किया उस किड को मारने के लिए। तो जो सुरेश है वो हंसता है, और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि नरेटर को ये चीज़ बुरी लग रही है कि मैंने उस किड को क्यों मारा। तो सबको ऐसी फीलिंग के साथ में देखता है वो, तो वो उसको एक नाइफ़ देता है और खुद पे वार करने के लिए कहता है। नरेटर को ये चीज़ देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उससे नाइफ़ लेता है और उसे स्ट्रीम में फेंक देता है। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में ये इंसिडेंट यहीं ख़त्म हो जाता है। नरेटर को बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है सुरेश से कुछ खास। कुछ वीक्स के बाद में नरेटर जो है उसको दिल्ली जाना होता है। वो सुरेश से गुड बाय करने के लिए आता है और उसकी मदर से भी मिलता है।
तो यहाँ पे उसके जो सुरेश की मदर है उसको बुरा लगता है कि एक नरेटर ही तो ऐसा पर्सन था जो उसके बच्चे को एकदम नॉर्मली लेता था, जो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह उसके साथ में अदर लोगों की ही तरह रिएक्ट करता था उसके साथ। लेकिन यहाँ पे सुरेश को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि सुरेश को कुछ अजीब लग रहा है या उसका इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है नरेटर से, और नरेटर अब कहीं दूर जा रहा है तो उसे जैसा कम्युनिकेट होना चाहिए और या फिर जैसा नरेटर को एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो इससे नरेटर को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर वो चला जाता है और उसकी रात की 8 बजे की ट्रेन होती है शाम को। वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही ट्रेन के में जाते हैं तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं भी नहीं आएगा, मतलब ऐसा सोचता है नरेटर कि सुरेश नहीं आएगा क्योंकि कल ही उसने मेरे से अच्छे से रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे सडनली क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन मूव करने वाली होती है तो सुरेश प्लेटफॉर्म पे पहुँचता है और नरेटर उसको देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसकी वेव करता है। सुरेश जो है उसको गुड बाय करता है और नरेटर को वो बच्चा जो है वो आज सबसे खूबसूरत लग रहा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, कि इसी की वजह से ही इसका जो टाइटल है मोस्ट ब्यूटीफुल रखा हुआ है, क्योंकि अब जो नरेटर को वो जो सुरेश था वो सबसे ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर वो चिल्लाता है कि मैं अगले साल वापस आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, और इसी के साथ ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।